गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में आप जब ट्रेड ले लेते हो तो आपको कैसे अपने टारगेट सेट करने चाहिए, कैसे आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। मार्केट अगर वहाँ तक मूवमेंट देगी आपको वहाँ पे लॉस बुक करना है, या मार्केट जब मूवमेंट दे रही है आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। प्लस एक दो कमेंट मैंने पढ़े हैं कमेंट सेक्शन में। 25 तारीख का ये चार्ट मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया था और मार्केट ने ये अपर साइड का मोमेंटम दिया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट अगर 43,320 के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे कहीं मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो अपर साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे। इसी से रिलेटेड बहुत लोगों ने यहाँ पे पूछा है कमेंट सेक्शन में, कैसे मैंने फाइंड आउट किया था कि 43,320 तक मार्केट जाएगी। तो यहाँ पे हमने कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था जब मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम दिया था। और ये लेवल मैंने क्यों लगाया हुआ था इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइड तो स्टॉप लॉस है नहीं और मार्केट में ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो कैसे जब ऑल टाइम हाई चल रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो उस दिन मार्केट ने मोमेंटम दिया था 43,340 तक। आप अगर जाके देखोगे, ये 25 तारीख की मार्केट है, 25 तारीख को अगर चार्ट के ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था WD गैन थ्योरी। तो WD गैन थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। बहुत सारी इसमें कैलकुलेशन होती है। एक इसको कैलकुलेट करने के बाद ये WD गैन से बहुत आप अगर गूगल करोगे तो वहाँ पे इनका डाटा पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। ये एक ट्रेडर थे, इन्होंने खुद की कुछ कैलकुलेशन, इस टाइप के कुछ फॉर्मूले इन्होंने खुद के बनाए हुए थे जिससे मार्केट का एक टॉप बॉटम फाइंड आउट कर सकते थे, या फिर किसी स्टॉक का टॉप बॉटम वहाँ पे फाइंड आउट ये कर लेते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गूगल पे आपको इनसे रिलेटेड मिल जाएंगी, वो जाके आप पढ़ सकते हो। काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया था वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो फार्मूला अगर आप खुद से यूज़ करोगे, वहाँ पे इतनी सारी अगर डाटा आप डालोगे, मार्केट कहाँ पे चल रही है, कितना ऊपर जाएगी, कैसे नीचे जाएगी, तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक फास्ट मोमेंटम आता है। अगर फॉर्मूले में आप सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करने के बाद, डाटा ऐड करने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। तो बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको WD गैन कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाती है। आपको बस गूगल में सर्च करना है। देखिए, मार्केट चल रही थी ऑल टाइम हाई। अब ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड आप गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग लेने लगो कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहे हैं तो वहाँ तक मार्केट जाएगी, वहीं पे आप अपर साइड का या कोई भी ट्रेड ले लो। आपको पहले तो पता होना चाहिए मार्केट आज अप साइड जा सकती है या मार्केट नीचे जा सकती है। मैं 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। WD गैन फॉर्मूला या कैलकुलेटर आपको कैसे यूज़ करना है। तो वो यूज़ करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट कहाँ जा सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। दूसरा, SL कहाँ पे अवेलेबल है। तीसरा, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, जब मार्केट में आप ट्रेड लेने वाले हो उस टाइम ऑप्शन चेन डाटा क्या कह रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। OI डाटा क्या कह रहा है, वो सारा आपको सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या मार्केट वहाँ से नीचे आ सकती है। स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है वो मैं देखता हूँ, ऑप्शन चेन का डाटा मैं देखता हूँ कहाँ पे अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया मार्केट अब यहाँ पे ट्रेड कर रही है कहीं, मुझे पता चल गया मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब इतना मैंने पता कर लिया, तो यहाँ पे आप मैं किस साइड की ट्रेड लूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा कॉल साइड की। ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पे मैं लूँगा। अब बात आती है स्टॉप लॉस की, और अब बात आती है टारगेट की। मुझे कहाँ पे अपना टारगेट रखना है, कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस रखना है। तो वहाँ पे फिर आपको अप्लाई करना है गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग गैन कैलकुलेटर। तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे, जब आप गूगल में जाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कोई साइट है, रैंडमली आप गूगल में सर्च कर लेना, बहुत सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। गैन कैलकुलेटर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी साइट वहाँ खुल जाएगी, आप कहीं पे भी जाके खोल सकते हो। तो गैन कैलकुलेटर सर्च करने के बाद इस टाइप का एक कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको करना क्या है, मार्केट चल कहाँ पे रही है उससे पहले ये फॉर्मूला या ये कैलकुलेटर आप अप्लाई करने से पहले आपको करना क्या है मैंने बता दिया। आपको सबसे पहले करना है मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। आपको ऑप्शन चेन डाटा एनालाइज करना है, आपको प्राइस एक्शन एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ये कैलकुलेटर सिर्फ काम आता है आपके टारगेट और आपके स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तब ये कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको बस क्या डालना है, यहाँ पे आपको डालना है मार्केट उस टाइम चल कहाँ पे रही थी। तो उस टाइम चल रही थी ऑलमोस्ट 43,130 के आसपास। ठीक है, मार्केट उस टाइम 43,130 के आसपास चल रही थी। तो गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन करके दिखा देगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
तो रेजिस्टेंस 1 कहाँ पे आ रहा है, हमने प्रेडिक्ट कर लिया मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। रेजिस्टेंस 1 कहाँ पे आ रहा है, 43,212 पे। हमारी एंट्री कहाँ थी, 43,160 के आसपास हमने एंट्री ली थी। रेजिस्टेंस 2 आ रहा है 43,262 के आसपास। रेजिस्टेंस 3 आ रहा है 43,316 के आसपास। और मैंने आपको बताया था कि यहीं मार्केट 43,300 के ऊपर अगर निकल जाएगी, क्योंकि 43,200 और 43,212 तक मेरा फुल प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना मुझे चाहिए था। और मार्केट में एक बढ़िया सपोर्ट लेवल बना हुआ था, डाउन साइड नीचे गिरने का उस दिन कोई चांस था नहीं मार्केट के पास। तो मार्केट को कहाँ जाना था, ऊपर जाना था। ऊपर जाने का मतलब है मार्केट 150-200 पॉइंट का मूवमेंट जरूर अप साइड में देगी, इसलिए मैंने वहाँ पे डिसाइड किया था अपना टारगेट 43,300 के आसपास, 43,300 या 43,320। तो मार्केट देखो 43,316 गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट 3 आ रहा है, तो वहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। यहाँ पे अगर आप नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको ये बाई रिकमेंडेशन सब कुछ दिखा देगा। आपको बाई करना है 43,160 के ऊपर जब निकलेगी, वहीं पे हमने बाई किया था 43,150 से 160 के आसपास जब मार्केट चल रही थी। टारगेट 1 आपका 43,190, 43,242, 43,294 और 43,346 होने चाहिए। तो लास्ट टारगेट हमारा 43,346 आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे टारगेट होने चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मार्केट ने एग्जैक्ट 43,340 से रिजेक्शन लेना शुरू किया था। तो इस कैलकुलेटर ने उस दिन बहुत अच्छा काम किया था और वहीं पे मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, आप लोगों ने जो डाउट पूछा था। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आप गूगल में जाके एक बार सर्च करना, तो बहुत सारे कैलकुलेटर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेना, मार्केट किस साइड में मोमेंटम हमें दे सकती है। यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था। आप देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्यों यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया था, कल के वीडियो में मैंने बता दिया था। तो 3 चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने आप लोगों को बताई। आपको प्रेडिक्ट करना है मार्केट कैसे कहाँ पे मूव दे सकती है, आपको पता होना चाहिए ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। तो वहाँ पे फिर उसके बाद इस कैलकुलेटर का आप यूज़ करोगे तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस पता लग जाएंगे। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रही है तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ होना चाहिए, मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग जा रही है तो आपको टारगेट कहाँ पे अचीव करना है, बुक करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि 43,300 के ऊपर कहीं भी मार्केट निकल जाएगी तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और मार्केट 43,340 तक गई थी और 43,320 के आसपास हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहीं पे कहीं मार्केट जब चल रही थी। अब सपोज करो आपने ये मोमेंटम मिस कर दिया, यहाँ पे आप नई एंट्री ले पाए, तो यहाँ बीच में कहीं एंट्री मत लो, आप उसी गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग देख लो मार्केट का टॉप कहाँ पे आ रहा है। तो टॉप कहाँ पे आ रहा था मार्केट का, 43,368 के आसपास मार्केट का टॉप आ रहा था। और ये लेवल्स जो लगाए हुए थे, आप इस टाइप के लेवल फाइंड आउट करना मैंने आप लोगों को बता दिया। मार्केट का टॉप आपको पता चल गया कहाँ पे आ रहा है, तो मार्केट भाई जब रिवर्स लेगी टॉप से तो वहाँ पे एंट्री ले लो पुट साइड की। आपको जरूरी थोड़ी, आपको गिल्ट फील करना क्यों है ये बताओ। आपने अगर ये मोमेंटम मिस कर दिया, आपने ये मोमेंटम अगर मिस कर दिया तो आप गिल्टी फील क्यों कर रहे हो। ये मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आपको पता है ना टॉप कहाँ पे है मार्केट का। टॉप जब आपको पता लग जाए उसके बाद आप ऑप्शन चेन डाटा देखो कि वहाँ पे राइटर लोग हैं जो कॉल राइटर, वो कब निकलना बंद कर रहे हैं, या वहाँ से जितने लोगों को निकलना था निकाल चुकी मार्केट। वो सारी चीज़ें मैंने कल वीडियो में बताई थी, कैसे आप पता करोगे जितने लोग निकलने थे वो निकल गए या मार्केट कहाँ तक मोमेंटम और दे सकती है। आपको टॉप पता लग गया मार्केट का, आप ऑप्शन चेन देख लिए कि मार्केट से जितने लोगों को निकलना था वो निकल चुके, तो भाई वेट किस चीज़ का कर रहे हो। फिर आप यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ले लो ना, अपर साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। आपने अगर ये मोमेंटम मिस कर दिया, अपर साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, कहाँ जाएगी मार्केट। ऐसा तो यानी 50,000 पहुँच जाएगी भाई, कहीं ना कहीं से मार्केट को गिरना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन ले लो ना, यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन ले लो। तो इस तरह से आप मार्केट में काम कर सकते हो। आपको बस एनालाइज करनी चाहिए, पैसा बरस रहा है। आप अगर ढंग से एनालाइज करोगे मार्केट को, ढंग से एनालाइज करके ट्रेड लोगे तो हर एक ट्रेड से आप पैसा कमाओगे। आप कॉल साइड में भी पैसा कमाओगे, आप पुट साइड में भी पैसा कमाओगे। बस आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करके पता लगा लेना है एंट्री आपको कहाँ पे लेनी है और प्रॉफिट आपको कहाँ बुक करना है। तो ये सारे सीक्रेट्स होते हैं जो आप लोगों को बड़े ट्रेडर बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि जब तक आप फंसोगे नहीं। ऐसे बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर है जो बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं, ठीक है, आप लोगों की तो कुछ भी एनालिसिस नहीं है। इससे बड़े और एडवांस सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं बड़े बड़े ट्रेडर। तो जब तक आप लोग फंसोगे नहीं, जब तक इनोसेंट बायर रिटेलर्स फंसेंगे नहीं, तब तक बड़े लोग पैसा कैसे बनाएंगे मार्केट से, ये बताओ मुझे। ये सारे सीक्रेट्स आपको कोई नहीं बताएगा, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लो। अगर आपने मेरी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो देखी हो ना, उसमें मैंने एक बात बोली है, मैं आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करता हूँ, इसलिए मेरी ये आदत पसंद नहीं आती। ना मेरे घर वालों को पसंद आती, ना ही मेरे दोस्तों को पसंद आती, और ना ही मेरी टीम के लोगों को पसंद आती थी। टीम ने मुझे निकाल दिया, कोई बात नहीं, अपनी दुकान चला रहे हैं भाई, हम अकेले कर रहे हैं ट्रेडिंग। घर वालों से भी हम दूर बैठे हुए हैं, अकेले रहते हैं, अच्छे काम हम कर रहे हैं।
जितने हम कर सकते हैं। तो ये आउट ऑफ द वे जाके मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, इसलिए चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती और मुझे मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। मुझे मज़ा आता है अपने सीक्रेट्स और सारे सीक्रेट्स दूसरों को बताने में, अगर दूसरों का भी वहाँ पे कुछ भला होता हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा मैं लेक्चर देना नहीं चाहूँगा, जो मैं चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहता था वो मैंने सिखा दी। अब इस वीडियो को फैलाना आपकी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता ये यूट्यूब चैनल मैं कभी भी बंद कर दूंगा अगर इसी हालत से चलता रहा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी वीडियो पे जाके देखोगे 200-300 व्यू आते हैं, बस मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ, व्यू आते हैं 200-300। क्यों ना तो लोग सब्सक्राइब करते, 2-4 सब्सक्राइब करते हैं दिन में और 2-4 वहाँ से शाम तक होते होते भाग भी जाते हैं। तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें और ऐसी लर्निंग सीखनी है ना, मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा जितनी चीज़ें मुझे आती है। एक्यूरेसी आपने देख ही रखी, वहाँ पे कितने ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाते हैं, कितने लॉस में। तो ज़्यादा मैं कुछ यहाँ पे बोलूँगा नहीं, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ सब्सक्राइब करने की। जिसको अच्छा लगता हो कर लो भाई, जिसको नहीं लगता है मत करो, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख के चले जाओ। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो याद ज़रूर करोगे कभी ना कभी। तो मुझे नहीं पता आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इस वीडियो को आपको फैलाना है बस, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जोड़ना है चैनल के ऊपर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, इनडायरेक्टली आप किसी न किसी बच्चे की वहाँ पे हेल्प कर रहे हो। मैंने कल भी बताया था, इस चैनल से मुझे कोई अर्निंग नहीं होती, जितनी भी इस चैनल से थोड़ी बहुत अर्निंग होती है वो जाती है एक एनजीओ को, जो वहाँ पे ऑर्फन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी अर्निंग आप उनके लिए करोगे, ये सारी मतलब हेल्प आप उन बच्चों के लिए करोगे। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।